आज हम सीखेंगे कसर को अददी खत पर दिखाना। कसर को अददी खत पर दिखाना आसान है। सबसे पहले हम अददी खत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अददी खत। हमको मालूम है अददी खत पर सिफर के दाएं जानिब मुस्बित आदद होते हैं और सिफर के बाएं जानिब मंफी आदद। सिफर के दाएं जानिब कौन से आदद होते हैं? बोलिए। सिफर के बाएं जानिब मंफी आदद होते हैं। ठीक है। और जब हम अददी खत बनाएंगे तो अददी खत बनाकर आपको सबसे पहले सही आदद इस पर लिख लेना है। जैसे 1 2 3 तक आदद लिख लेना चाहिए। ऐसे इधर मंफी आदद भी हम -1 -2 -3। तो पहला काम हम ये करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सिफर से 1 का जितना फासला है उतना ही फासला 1 से 2 का होना चाहिए। उतना ही फासला 1 से 2 का होना चाहिए। उतना ही फासला 2 से 3 का होना चाहिए। यानी सबके दरमियान में जो फासला है वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा। कैसा होना चाहिए? एक जैसा। जब हम दाएं जानिब एक जैसा फासला रखते हैं तो बाएं जानिब फासला कैसा होना चाहिए? एक जैसा। हमारी नाप पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से हमने इसको गिनकर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? गिनकर कि फासला कम ज्यादा ना हो। फासला अगर कम ज्यादा होगा तो वो अददी खत मुनासिब नहीं। सब एक जैसा होना चाहिए। फासला कैसा होना चाहिए? एक जैसा। अब हम सवाल पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? तो पहला काम क्या करेंगे? हम अददी खत बनाएंगे। अददी खत पर हम सही आदद लिख देंगे। सही आदद कहाँ तक लिखना है हमको? ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक लिखना है हमको? 3 तक। और अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे भी आदद लिख सकते। ठीक है। सवाल क्या है? हम कौन से आदद दिखाना है हमको इसके ऊपर? 2/3 4/3 -1/3 -2 सही अदद 1/3 और 2 सही अदद 2/3। ये 5 आदद को कहाँ दिखाना है हमको? कहाँ लिखना है हमको इनको? अददी खत पर। कहाँ लिखना है? अददी खत पर। अब गौर करने वाली बात, आप गौर करो ये सब आदद के अंदर कौन सी चीज एक जैसी है? क्या नजर आ रहा है आपको एक जैसा? कौन है? 3। नसब नुमा में जो 3 है सबके नसब नुमा में 3 नजर आ रहा है। सबके नसब नुमा में 3 नजर आ रहा। सबके नसब नुमा में 3 है। इसका मतलब यह है कि हर एक अदद के, हर सही अदद के 3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए गए? 3। यानी सिफर से लेकर 1 तक कितने हिस्से करना है हमको? 3। 1 से लेकर 2 तक कितने हिस्से करना है हमको? 3। 2 से लेकर 3 तक कितने हिस्से करना है हमको? 3। उसी तरह इधर भी हमको 3 हिस्से करना है। तो ये भी कोशिश करें कि हमारी नाप पट्टी की मदद से हम इनके 3 मसावी हिस्से, कैसा करें? 3 मसावी हिस्से। जैसा यहाँ पर मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिया हूँ। कितने सेंटीमीटर लिया हूँ? 15। तो मैं इनके 3 हिस्से बनाऊंगा तो हर हिस्से में कितने सेंटीमीटर आएंगे? फिर 5। कितने आएंगे? 5। एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्सा, तो बन गए। तो कितने हिस्से बन गए इसके? 1 2 3। 1 के कितने हिस्से बन गए यहाँ पर हमारे? 3। ये जो निशान रहेगा हमारा अददी खत पर, ये वाली लकीर से क्या रहेगा? ये छोटा रहेगा। क्या रहेगा? छोटा। उसी तरह हमको 1 से लेकर 2 तक कितने हिस्से करना है? 3। उसको हम गिनकर हिस्से कर लेंगे। ऐसे 3 हिस्से कर लेंगे। 2 से लेकर 3 तक कितने हिस्से करना है हमको? 3 हिस्से कर लिए हमने आपको इसके। उसी तरह सिफर से लेकर -1 तक कितने हिस्से करने हैं हमको? 3। यहाँ हमने 3 हिस्से कर लिए इसके। हो गए 3 हिस्से। सिफर से लेकर -1 तक 3 हिस्से हुए। कैसे 3 हिस्से हुए? एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। 3 हिस्से हुए। -1 से लेकर 2 तक, -2 तक इसलिए हम क्या करेंगे? 3 हिस्से कर लेंगे। -2 से लेकर -3 तक कितने हिस्से करेंगे? 3 हिस्से। चलो ये हमारे हिस्से करना हो गए। हिस्से कैसे किए हमने? बराबर बराबर एक जैसे। 3 ही हिस्से क्यों किए हमने? 3 ही हिस्से क्यों किए हमने? किस वजह से किए? कहां से देखकर किए हमने 3 हिस्से? बोलिए। मिसाल में नसब नुमा में 3।
नसबनुमा में 3 है। उसका मतलब ये है कि हर एक हिस्से के एक सही अदद के कितने हिस्से? 3। अगर नसबनुमा में 5 रहता, नसबनुमा में 5 रहता, हम 3 ही हिस्से करते हैं इसके भी। कितने हिस्से करना पड़ता हमको? 5। नसबनुमा में अगर 7 रहता, 7 हर सही अदद के कितने हिस्से करते हैं? 7। लेकिन अभी नसबनुमा में कितने हिस्से हैं? 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे हम पहली कसर कौन सी है हमारी? पहली कसर है हमारी 2/3। क्या दिखाना है हमको? 2/3। अब ये सिफर है, ये क्या है? सिफर। और ये 2/3 मुस्बित अदद है। कौन सा अदद है? मुस्बित। ठीक है, 2/3। तो सिफर के बाद पहले हिस्से को क्या कहेंगे हम? 1/3। क्या कहेंगे इसे हम? 1/3। बोलिए। 1/3। यानी 1/3, 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा। ठीक है, दूसरे हिस्से को क्या कहेंगे फिर हम? 2/3। क्या कहेंगे हम? 2/3। ये 2/3 को कहाँ लिखना पड़ेगा हमको? इस जगह 2/3 ये लिखते हैं यहाँ पर हमने 2/3। अब ये 1 है, यहाँ पर क्या है? 1। कसर में इसको लिखा जाता 3/3। क्या लिखा जाता है इसे? 3/3। तो 3/3 का मतलब होता है 1। 3/3, 3 हिस्सों में से 3, यानी कितना होगा पूरा? 1। कितना हो गया? 1। किसी चीज के हमने 3 हिस्से किए और 3 हिस्से हमने किसी एक को दे दिए। क्या दिए? इसका मतलब हमने पूरा 1 दिए। क्या दे दिए? 1। ठीक है, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम? ये 3/3 हो गई। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 4/3। क्या कहलाएगा? 4/3। है हमारे पास 4/3, यहाँ हम 4/3 लिख देंगे। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 5/3। क्या कहलाएगा? 5/3। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 6/3। क्या कहलाएगा? 6/3 को हम 2 भी लिख सकते। क्यों? 3 से तकसीम करो, 3 का 3 और 3 दूनी 6। क्या जवाब आया हमारा? 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो 6/3 भी यहाँ लिख सकते। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा? 7/3। ये वाला हिस्सा 8/3। ये वाला हिस्सा 9/3। क्या कहलाएगा? 9/3। अब हमको मुस्बित अदद कितने दिखाना थे? यहाँ पर 2, 2/3 और 4/3। और भी एक आएंगे 2 अदद सही 2/3, यानी 2 पूरा सही अदद। 2 पूरा सही अदद ये है, 2 पूरा सही अदद ये है। अब कौन सा दिखाना है उसके अंदर? 2/3। 2 तो पूरा है, लेकिन और क्या दिखाना है उसके अंदर हमको? 2/3। क्या दिखाना है हमको? 2/3। तो ये और ये 2, 2/3 कहाँ दिखाएंगे? हम यहाँ पर दिखाएंगे 2/3। 2 सही अदद और ये हो गया हमारा 2/3। समझ में आया? 2 सही अदद 2/3। लेकिन यहाँ पर 2 सही अदद 2/3 नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे हमारा 2/3 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा फिर हमको? यहाँ पर आ गया हम 6/3, यहाँ पर 7/3, यहाँ पर क्या रहेगा फिर हमारा? 8/3। क्या रहेगा? 8/3। 8/3। ये मुरक्कब कसर है। कौन सी कसर है? मुरक्कब। इसको अगर हमने गैर वाजिब कसर बनाया तो क्या बनेगा? देखो 3 दूनी 6, 6 में जमा 2 करेंगे कितने हो गए? 8। 8/3। यहाँ पर है 8/3। आ गया? 8/3 भी कह सकते हैं उसको हम, और क्या कह सकते हैं उसको? 2 अदद सही 2/3। अभी हमारे मुस्बित अदद दिखाना हो गए। अब कौन से अदद बाकी है हमारे? मनफी अदद। कौन से? पहला अदद कौन सा हमारा? -1/3। -1/3 कहाँ लिखना पड़ेगा हमको? सिफर के बाद। पहले वाला क्या कहलाएगा? ये -1/3। ये क्या कहलाएगा हमारा? -2/3। ये -3/3। उसके बाद कौन सा मनफी अदद दिखाना है आपको? 2 सही अदद 1/3। अब इसको हम मुरक्कब कसर है, गैर वाजिब कसर बनाओ। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, -7/3। क्या मतलब इसका? -7/3। -7/3 कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा -6/3। यहाँ पर क्या रहेगा?
-6/3। यहाँ पर क्या आएगा हमारा -7/3। -7/3। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर -8/3। इस तरीके से हमको अददी खत पर कसर को दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमको अददी खत बनाकर मसावी लंबाई पर हमको सही आधा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और नसब नुमा में जो अदद दिया गया हर सही अदद के हमको उतने हिस्से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उतने हिस्से के। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये तो हो गया अददी खत पर हमको कसर को लिखना। यहाँ पर सवाल है अददी खत पर अदद को पढ़ना। अब कैसे पढ़ेंगे इसको हम? जैसा यहाँ पर कुछ जगह पर A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यहाँ C है, यहाँ D है। हमको पहचानना है कि A की जगह पर कौन सा अदद आएगा, B की जगह पर कौन सा अदद आएगा, C की जगह पर कौन सा अदद आएगा, D की जगह पर कौन सा अदद आएगा। तो सबसे पहले हमारी नजर जाएंगी नसब नुमा। कहाँ जाएंगी? नसब नुमा में 5 है। नसब नुमा में 5 है। और सही अदद के कितने हिस्से किए हुए? फिर कितने हिस्से किए हुए? 5। कितने? 5। देखिए आप, ये एक लिखा हुआ है, एक हिस्सा, 2 3 4 5। हर सही अदद के कितने हिस्से? 5। यहाँ पर ये 2/5 है। क्या है यहाँ पर? 2/5। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा? ये 2/5। इसे क्या कहेंगे? बोलिए 3/5। क्या कहेंगे इसे? 3/5। एक ही जगह पर क्या आएगा फिर? बोलिए एक ही जगह पर क्या आएगा? एक ही जगह पर कौन सा अदद पढ़ा जाएगा हमारा? B की जगह कौन सा, C की जगह कौन सा है और D की जगह कौन सा है? 2/5, ये 3/5, ये 4/5। एक ही जगह पर कौन सा आ गया? 4/5। एक ही जगह पर अदद है हमारा 4/5। ये हो गया हमारा 5/5। इसका मतलब होता है 1। ये वाला कौन सा रहेगा फिर अदद हमारा? 6/5। ये वाला B की जगह पर 7/5। तो B की जगह पर कौन सा अदद पढ़ा जाएगा? 7/5। ठीक है। अब इधर आते हैं हम, C की जगह देखेंगे कौन सा अदद पढ़ा जाएगा? पहले वाला अदद क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर मनफी शुरू होगा इधर से हमारा बाएं तरफ से। पहले वाला क्या रहेगा हमारा? बोलिए पहले वाला अदद कौन सा क्या कहलाएगा? सिफर के बाद पहला अदद कितने हिस्से किए हैं? 5। नसब नुमा में तो 5 ही रहेगा ना। नसब नुमा में क्या रहेगा? ये पहला मुकाम है। क्या रहेगा फिर? ये -1/5। क्या रहेगा ये? -1/5। ये वाला -1/5 C की जगह लिखते रहे। -1/5। यहाँ क्या रहेगा? -2/5। C की जगह पर कौन सा आएगा फिर? -3/5। C की जगह पर लिखेंगे -3/5। ये -4/5। ये -5/5। ये -6/5। ये -7/5। ये तो D की जगह पर कौन सा है हमारा? 8/5। ये हमने आदत पढ़े। तो सबसे पहली निगाह हमारी कहाँ जाना चाहिए? नसब नुमा। कहाँ जाना चाहिए? नसब नुमा में। एक के कितने हिस्से किए गए? एक के कितने हिस्से किए गए? तो पहला हिस्सा, जैसे ये पहला हिस्सा हो गया, यहाँ पर हमने नसब नुमा देखी है 5। नसब नुमा कितना है? 5। और जितने भी कसर रहेंगी सबके नसब नुमा में क्या रहेगा? 5। क्या रहेगा? 5। लेकिन हमको सिफर के जब हम दाएं जानिब जाएंगे तो हमको मुस्बित अदद पढ़ना पड़ेगा। सिफर के बाएं जानिब मनफी अदद पढ़ना है। यहाँ पर हमने दोनों तरीके देखे, सही अददी खत पर कसर को लिखना और अददी खत पर अदद को पढ़ना। इस तरतीब से हमको मश्क हल करना है। ठीक है।